नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवधा भक्ति के बारे में जानेंगे। अपने अवतार काल में जब प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया में गए तो वहां जाने का उनका एक विशेष कारण था। वो कारण ये था कि प्रभु श्री राम जानते थे समस्त मानव जाति के पास माया के बंधन से छूटने का एक सरल मार्ग है, परंतु उस मार्ग पर कोई चलता नहीं है और उसी मार्ग का नाम है नवधा भक्ति। दोस्तों, श्री राम का लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया में जाना और उसे प्रत्यक्ष रूप में अपना दर्शन देकर उसकी भक्ति को सार्वजनिक करके सबरी को माध्यम बनाकर उसे नवधा भक्ति का ज्ञान देने के पीछे जो विशेष कारण था वो ये था कि इस नवधा भक्ति का ज्ञान जन जन तक पहुँचे ताकि समस्त मानव जाति इन नवधा भक्ति को अपने जीवन में उतारकर अपना कल्याण कर सके। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया में पहुंचे तो उन्हें सामने से आता देख पहले तो सबरी पहचान नहीं पाई और जब पहचाना तो उसकी जुबान में ताला सा लग गया और आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। वो प्रभु के रूप सौंदर्य को देख उनमें ऐसे खो गई जैसे अपने आप को ही भूल गई हो, और जैसे ही उसे होश आया तो कहने लगी, हे प्रभु, आपने मुझे अपने दर्शन कराकर धन्य कर दिया, परंतु मैं तो इतनी अभागन हूँ कि आपके चरणों को भी स्पर्श नहीं कर सकती। मैं अछूत हूँ, इसीलिए आपको छू भी नहीं सकती, वरना अब तक इन आंसुओं से आपके चरणों को धो देती। तो तुलसीदास जी ने उस समय सबरी के मन में उठने वाले भावों को श्री रामचरितमानस में इस प्रकार से लिखा है, केहि विधि करूं अरज तुम्हारी, अधम नारी में जड़मति भारी। हे प्रभु, मैं किस प्रकार से आपकी सेवा करूं? मैं तो आपके चरणों को भी नहीं छू सकती, क्योंकि मैं एक अछूत हूं और अत्यंत जड़ बुद्धि हूं। दोस्तों, सबरी एक पिछड़ी जनजाति में जन्मी भील थी, जिन्हें सभ्य समाज के लोग छूना तो दूर उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते थे। तो करुणानिधान प्रभु श्री राम उसकी मना स्थिति को समझते हुए उसे समझाते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी माता, मानहु एक भक्ति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर होई ही कैसा, बिनु जल बारिद देखियो जैसा। यानी सबरी से प्रभु श्री राम कहते हैं, हे माता, मैं तो केवल एक भक्ति के ही नाते को मानता हूँ। ये जाति पाति कुल धर्म बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सर्व गुणों से संपन्न होते हुए भी भक्तिहीन मनुष्य वैसा ही है जैसे बिना जल का बादल। प्रभु आगे कह रहे हैं, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। हे माता, मैं तुम्हें अपनी नवधा भक्ति बताता हूँ, इसे तुम सावधान होकर सुनो और अपने हृदय में धारण करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का साथ, संतों का सत्संग, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, और चौथी भक्ति ये है कपट छोड़कर मेरे गुणों का गान करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम सील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। पांचवी भक्ति है मेरे मंत्र अर्थात राम नाम का जप करना और उसमें दृढ़ विश्वास करना। ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों को वश में करके अपने आचरण को सुधारना और सज्जनता की ओर बढ़ना। सातव सम मोहि मई जग देखा, ते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परतोषा। तो सातवीं भक्ति है सारे संसार को राममय देखना
और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी किसी की निंदा न करना। 9 सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9 महु एकौ जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष विषाद का न होना, यानी सुख दुख में समान रहना। इन 9 भक्तियों में से जो एक भक्ति में भी दृढ़ है वो स्त्री पुरुष या जगत का कोई भी प्राणी ही क्यों न हो, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, हे माता वो तुम्हारे लिए सुलभ हो गई हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि सबरी जन्म जन्मों से ही राम भक्त थी। उसकी भक्ति को सार्वजनिक करके इस नवधा भक्ति को जन जन तक पहुंचाना ही प्रभु श्री राम का उद्देश्य था। तो इस नवधा भक्ति को जीवन में उतारकर आप भी अपना कल्याण करें, यही इस वीडियो का सार है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।